हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान के आविर्भाव तिथि का हमें पूर्ण लाभ हो, इस इच्छा से आज इस सत्र को समझने की चेष्टा करेंगे। भगवान रस स्वरूप हैं। उनका जो रूप है, उनके जो गुण हैं, इत्यादि इत्यादि, उसमें कितना चमत्कारित्व है। इस भगवान के जो रस स्वरूप का जो रहस्य है, आज उसको समझने की चेष्टा करेंगे श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से। भगवान युगल सरकार की कृपा से, पंच तत्व की कृपा से, षट गोस्वामियों की कृपा से, अपने गुरु वर्ग की कृपा से आज हम ये समझेंगे जो रहस्य हैं इसके अंदर, कि भगवान रस स्वरूप हैं। तो प्रार्थना करें महाप्रभु से, लालजू से, स्वामिनी जू से, गोसाईगण से, गुरु परंपरा से, कि आज का ये सत्र हमें समझ आ जाए। क्योंकि रस स्वरूप की व्याख्या करके हम सब पे अपार उपकार किया है हमारे आचार्य चरणों ने। तो आज उन्हीं की वाणी के माध्यम से हम समझेंगे कि भगवान वास्तव में क्या है, क्योंकि हम अभी तक नहीं समझ पा रहे कि भगवान क्या है वास्तव में। इसलिए हम उनकी अनन्य प्रेमा भक्ति में 24 घंटे संलग्न नहीं है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे वो क्या है, हमें क्या मिलेगा। सभी शास्त्रों का मानना है कि भगवान जो है वह आनंद स्वरूप है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, भगवान आनंद स्वरूप, जो ब्रह्म है वह आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंदमयम पर ब्रह्म, जो भगवान है वो सत्य चित्त व आनंद है। वो पर ब्रह्म जो है वो सत्य चित्त और आनंद है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, भगवान सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। और तैत्तिरीय उपनिषद तो और खोल के बता देती है, रसो वही सह, भगवान जो है रस स्वरूप है। रस स्वरूप माने कि वे इन असीमित मात्रा में करते रहते हैं, तो करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, निरंतर प्रतिक्षण, और उनका आस्वादन निरंतर सब भक्तजन करते रहते हैं। उनका आस्वादन वो रस है, वे पान किया जाता है श्री कृष्ण का। रस का क्या करते हो, कोई शरबत इत्यादि तो क्या करते हो, उसका पान करते हो। जैसे भगवान जो है पान किए जाते हैं पंचेंद्रियों से, आंखों से, नेत्र से, कर्ण से, नासिका से इत्यादि, पान करने वाली वस्तु है भगवान। रस चमत्कारो यम बिना न सो रसः, यानी रसे सरस चमत्कारो यम बिना न रसो रसः। रस स्वरूप वो है कि जो चमत्कारित्व से भरे पड़े हैं। आनंद वो नहीं है जिसमें जो डल हो, जो रेपिटेटिव हो। चमत्कारित्व, अद्भुत, अनोखा, अविश्वसनीय, कल्पनातीत, जो कल्पना करी, जो सोचा उससे अधिक मिलना, उसको भी चमत्कारित्व नहीं कहते, वो तो उससे अधिक मिल गया। जैसे 40,000 की नौकरी सोची, 50 मिली तो अधिक मिली। अब 40,000 की नौकरी सोची, 480 करोड़
4080 करोड़ की मिल गई, उसे कहते हैं चमत्कारित्व, असीमित। अब मतलब ये तो हम वर्णन कर रहे हैं, असीमित में नहीं है, इसमें चमत्कार नहीं है, क्योंकि सीमा आ गई फिर से। चमत्कारित्व मतलब कल्पनातीत, माने करिश्मा। भगवान का जो रूप है, भगवान की जो गुण है, वह करिश्माई है, प्रतिक्षण करिश्मा। जैसे आप कोई फोटो खींचते हो, बड़ी अच्छी सी वस्तु दिख जाए, कि हर समय ही फोटो खींचनी होगी, हर समय चमत्कारित्व पूर्ण है, निरंतर। भगवान का जो रूप है, वृंदावन महिमा में बताती है 15:39, प्रतिपद चमत्कारिणी रूप शोभा। प्रतिपद चमत्कारिणी, पर चमत्कार शब्द को अच्छे समझना होगा। आश्चर्यजनक, चमत्कार मतलब जो आश्चर्य, मतलब हम सोच नहीं सकते, उसको आश्चर्य कहते हैं। जो कभी सोचा ना था, जो कभी देखा ना था, जो कभी सुना ना था। अच्छा, वो कब कब है ऐसे? प्रतिपद। कभी तो तृष्णा शांति नहीं, तृष्णा बाड़े निरंतर। कृष्णदास कविराज कवि तो बता रहे हैं कि इसलिए भगवान को देखने की तृष्णा शांत नहीं होती, बढ़ती है। क्यों? आप बताओ, चमत्कारित्व तो पूरी चीज देखे भी, आप फोटो खींच रहे हो, फिर वो बदल गई, वो उससे भी ज्यादा चमत्कारित्व पूर्ण हो गई। तो इसको कहते हैं रस, इसको कहते हैं भगवान। इन्हीं को आचार्य वर्णन कर रहे हैं। प्रतिपद चमत्कारिणी रूप शोभा। रूप शोभा, ऐसी शोभा जो अचंभित करती है, प्रतिक्षण, अनूठी, कल्पना से परे, विचित्र, अलौकिक। शब्द नहीं है व्याख्यान करने के लिए, सारे शब्दों का जमावड़ा कर लो, तभी चमत्कारित्व को कैसे व्याख्या करोगे? जो वो चमत्कारित्व जो प्रतिक्षण नव रूप धारण कर रहा है चमत्कारित्व, प्रतिक्षण है, नव रूप धारण कर रहा है। ये तो आचार्य गणों की कृपा मनाओ, भीख मांगो कि उन्होंने इतना कुछ दे दिया, वो हमारे अंदर चला जाए। भगवान ने कितनी कृपा करी आचार्यों के माध्यम से, कि भगवान ही बोल रहे हैं अपने बारे में स्वयं, आचार्यों के कलम से। वे अपने बारे में बता रहे, मैं क्या हूं? मैं ऐसी वस्तु जो नित्य चमत्कारित्व पूर्ण है। मैं आपके जैसा नहीं हूं, मैं किसी और के जैसा नहीं हूं, मैं मेरे जैसा ही हूं। मेरे जैसा कोई नहीं है, चमत्कारित्व पूर्ण कोई नहीं है। हम भगवत प्राप्ति जन्माष्टमी मनाते हैं, परंतु संलग्न नहीं होते, डूब नहीं जाते भक्ति में। क्यों? हमें समझ नहीं आ रहा कि हम सोचते हैं भगवत प्राप्ति मतलब किसी की प्राप्ति कर लेना, जैसे शर्मा जी की प्राप्ति कर ली, पति की प्राप्ति कर ली, या किसी नेबर की प्राप्ति कर ली, या किसी फेमस व्यक्ति की प्राप्ति, वैसे भगवान की। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जड़ जगत के हड्डियों के ढांचे वाले लोग हैं ये लोग, इनके अंदर मल मूत्र भरा हुआ है, कोई चमत्कारित्व नहीं है। कोई हीरो हीरोइन को देखो जो 1930 के थे, अब जो हो, या 1950 के, तो शक्ल देखो, शक्ल नहीं देखी जाएगी, सैगिंग होगा। ये संसार का सौंदर्य वो अधोगामी है। अधोगामी मतलब अधो मतलब नीचे जाने वाला, अधोगामी। वह सौंदर्य में वो चीज नहीं है जिससे दोबारा या बार बार निरंतर देखा जाए। अधोगामी है। कितनों लोगों के लव मैरिज होती है, उसमें कितनी लड़ाइयां होती हैं, क्या बोलते हैं? तेरी शक्ल नहीं देखनी। यहाँ पे क्या है? गोपियां निरंतर भगवान के साथ अष्टकालीय लीला कर रही हैं, निरंतर। जब राधा कुंड में मध्याह्न लीला होती है, उसके बाद जब गोपियां श्री कृष्ण के दर्शन राधा कुंड में जल विहार करके आई है, उसके बाद भी क्या सोच रही है कि पहली बार ही दर्शन करे हैं हमने। तो जो कृष्ण के दर्शन की पिपासा है वो कम नहीं हुई, वो दुगनी हो जाती है, इट डबल्स। हमारे आचार्य बता रहे हो प्यास बढ़ जाती है। और हमारे संसार में क्या है? तेरी शक्ल नहीं देखी, दूर हो जा, डाइवोर्स हो जाता है, मर्डर कर देते हैं लव मैरिजों के बाद भी। क्यों? क्योंकि इल्यूजन चली जाती है कि रस स्वरूप तोड़ना है, ये मेरी तरह हड्डी मार के चमड़े का गोबर गणी डब्बा है और कुछ नहीं है। इल्यूजन ओवर।
तो डाइवोर्स, मर्डर सब हो जाते हैं। और इल्यूजन चल रही है, तो जब तक ये संसार ऐसा है, ना मिले तो सोना, मिले तो मिट्टी है। वास्तव में है तो मिट्टी ही, बस एक काल्पनिक दुनिया में हमें लगता है कि इसमें रस है। अरे जड़ जगत में कैसे रस तो ये है भगवान का रूप जो है प्रतिपद, चमत्कारिणी रूप शोभा। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बोल सकता है मेरा रूप प्रतिपद चमत्कारिणी रूप शोभा है। आप 1950 में पैदा हुए थे, 80 साल आपको हो गए, तो आप अभी भी प्रतिपद चमत्कारिणी रूप शोभा हो। खड़े हो जाओ अपने आप तो गनीमत है। और आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि भगवान क्यों भगवान है, रस स्वरूप वास्तव में क्या है। अच्छे समझे, अलंकार कौस्तुभ में फिर से वर्णन कर रहे हैं श्री कवि कर्णपुर। बहिर्अंतःकरणयोर व्यापारांतर रोधकम स्व कारण आदि संश्लेषी चमत्कारिणी सुखम रसः। इसका मतलब ये है बहिर्अंतःकरणयोर, बाहर का रस क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा सब शब्दों को। रस क्या है, जो बाहर का हमारा और अंदर का जो व्यापार है, जो कार्य करने की क्षमता जो है, वो बाहर इंद्रियों में अंतर इंद्रियों में ऐसा एक आस्वादन जगाती है, ऐसा एक आनंद चमत्कारिता उत्पन्न कराती है भगवान का दर्शन, भगवान का अनुभव, कि जो बाहर का अंदर का जो इंद्रियों का व्यापार है वो स्तंभित हो जाता है। हम बोलते हैं बड़े आनंदित हुए। आपको पता आनंद होना होता क्या है? आनंदित होने का मतलब होता है कि अंतर इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि और बाहर इंद्रियां, ये जो स्थूल देखने में, ये सब स्तंभित हो जाती हैं। स्तंभित, स्टेशनरी, स्तंभित हो जाना, ये है रस स्वरूप का अनुभव, ये है आनंद अनुभूति। हमें कभी आनंद नहीं मिला है, हम अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि कभी हमारा अंदर बाहर स्तंभित हुआ है। हम सोचते हैं मैंगो शेक पी के आनंद मिल जाएगा, वो क्या होता है? आप सामने बैठकर पूछते, और टिक्का खा के वो क्या होता है, चावल में डालते हैं, मतलब काफी चीजें आप लोग इल्यूजन में सोचते हैं, वो खा के आनंद, कभी स्तंभित होता है वो व्यक्ति खा के, तो क्या वो प्रतिपद नवीन होता है उसका आस्वादन? नहीं, हमारी ये कल्पना होती है हमारी, परंतु जो वास्तव में रस है, जो आचार्य बता रहे हैं, अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय जो है, उसका व्यापार स्तंभित हो जाता है। उस चमत्कारित व पूर्ण आनंद को ही रस कहा जाता है। ये है श्लोक के द्वारा व्याख्या। आनंद रस है क्या? हमें कभी आनंद मिला? नहीं मिला। कभी ऐसा हुआ, ये स्थिति हुई हमारी, होश ही नहीं है। अभी आप सोच सकते हो मैं तो राजमा मैक्रोनी खाऊंगा, मैक्रोनी खा के भी होश चले जाएंगे किसी? ऐसा नहीं है। या किसी पत्नी की शक्ल देख के बेटे के भी होश चले जाते हैं। हाँ, होश उड़ जाते जब उनकी डिमांड होती है। पर स्तंभित हो जाना, अंतर बाहर इंद्रियों का व्यापार स्तंभित हो जाना, इसको रस कहते हैं। बड़े ध्यान से समझें। रूप गोस्वामी बात बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, ये और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। व्यतीतीय भावना वर्तम यश चमत्कार भार भूह प्रीति सत्व उज्ज्वले बाणम स्वदते स रसो मतः। इसका मतलब है, बड़े ये बहुत महत्वपूर्ण समझना कि आनंद रस है क्या। हम सोचते हैं मोबाइल लेके घूम के लंदन, अमेरिका या और कुछ है तो गोवा ही चले जाओ, घूम के हम खुश हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे रूप गोस्वामी इस श्लोक में? मानव का भावना पथ अतिक्रम कर, यानी कि जो आनंद है वो मानव जो है, मनुष्य का भावनाओं का जो व्यापार है, जो सारा एरिया है, उसको अतिक्रम करके जो प्राप्त होता है वो है आनंद रस। तो जो मनुष्य क्रियाओं द्वारा जो भी कुछ करते हैं उससे आनंद मिल नहीं सकता, क्योंकि उसके पार तो है आनंद बाय डिफॉल्ट। ये रूप गोस्वामी, हम रूपानुग है ना, रूप मंजरी का मंत्र भी करते हैं। तो रूप मंजरी आपकी प्रिय, हमारी प्रिय रूप मंजरी क्या कह रही है हमसे? बच्चों समझो, ये मनुष्य के क्रियाकलापों में बर्थडे में जाना, खाना पीना, रेस्टोरेंट घूमना, ये तो आनंद तो इसके परे है। क्या बता रहे हैं? मानव का भावना पथ अतिक्रम कर,
जो शुद्ध चित्त में जो एक चमत्कारित्व पूर्ण आस्वादन होता है उसको रस कहते हैं। होता चित्त में आस्वादन, उसको रस कहते हैं। इसको जो भावना जो है वो मानव भावना का जो पथ है उसको अतिक्रम करता है। इस सरपासेस द ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन थॉट्स को पार करके जो अलौकिक चमत्कारित्वपूर्ण आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। तो भगवान रस स्वरूप है। इसको आज हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य भावना का अतिक्रम करके रस मिलता है। ये बात बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि स्तंभित हो जाता है अंतर बाह्य इंद्रियों का व्यापार। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमेशा याद रखने के आनंद या रस वो चीज है जो निरंतर चमत्कारित्वपूर्ण है। क्या हमारा पति चमत्कारित्वपूर्ण है? हाँ, लड़ाई झगड़ा पूर्ण तो हो सकता है, चमत्कारित्वपूर्ण तो नहीं है। क्या हमारे बच्चे चमत्कारित्वपूर्ण है? चमत्कारित्व तो नहीं, बीमारी पूर्ण हो सकते हैं, झगड़ा पूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों के बारे में कोई ये नहीं कह सकता जो ब्रजवासियों को ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रजवासियों को ब्रह्मा जी ने क्या कहा? यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कि आपको जो मित्र हैं, जो आपके बच्चे हैं ना, ये सब आपके बच्चे हैं कृष्ण, ये क्या है? यन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। आपके जो बेटे हैं, आपके दोस्त हैं, जो ब्रजवासियों को बताया जा रहा है कि पूर्ण ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है, पूर्ण। हमारे को थोड़ा कोई ब्रह्मा जी आके बोल रहे हैं कि आपके बेटे आपके पति पूर्ण ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है। तो समझना होगा भगवान के साथ संबंध, भगवान को देखना संसार के किसी भी लोगों को देखने के समान नहीं है। भगवान मतलब वो वस्तु है जो सबसे अलग है, तभी तो वो भगवान है। ये तो हमारे जैसे हो गए ना। वो विष्णु पुराण में क्या बताया गया है कि आज अवतरण दिवस है श्री कृष्ण का इस संसार में, उस जगत से। तो विष्णु पुराण बताते हैं यत्र अवतीर्णम कृष्णाख्यम पूर्ण ब्रह्म नराकृति हो। यत्र अवतीर्णम, वो अवतरित हुए। कौन? पूर्ण ब्रह्म। कौन? कृष्णाख्यम, उनका नाम कृष्ण है। नराकृति, नर रूप में, नर नहीं है हमारे जैसे। देखने में मिट्टी की ईंट हो या सोने की ईंट हो, देखने में ईंट है पर वो सोने की है, वो मिट्टी की है। उसी प्रकार से जो भगवान का रूप है वो दिव्य है, उनकी सब चीजें दिव्य, हमारे जैसे बिल्कुल, हमारे बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे जड़ जगत है वो अलौकिक आनंद में चमत्कारित्वपूर्ण जगत है। जड़ जगत मतलब जब सब कुछ मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, ये जगत भी एक दिन खत्म हो जाएगा। और वहाँ वो चमत्कारित्व लोक है, ये जड़ लोक है, ये मृत्यु लोक है, वह वो आनंद लोक है, वो चमत्कारित्वपूर्ण लोक है। प्रतिपद आनंद बढ़ता रहता है। भगवान के दर्शन में एकदम डूबे रहते हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि चमत्कारित्व है निरंतर। चमत्कार का मतलब समझे कि चमत्कार का मतलब चमत्कार, चमत्कार मतलब जो असामान्य, असाधारण, अलौकिक, कभी ना सुना, कभी ना देखा, पूर्ण रूप से आपके मन को हर ले, बिल्कुल हर ले, वो है चमत्कार। ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से मन को हर ले? कोई नहीं। चमत्कार मतलब वो एक वस्तु जो पूर्ण रूप से आपके मन को सदा सदा के लिए हर ले, वह है रस। अब आपके बच्चे हैं या बच्चे हैं तो बच्चे है मन हर रहे, तो पत्नी नहीं हर रही, पत्नी हर रही, बच्चे नहीं। आप 10 जगह बांटा हुआ है। आप आज तक वो बस व्यक्ति को देख रहे हैं, वो आनंद को प्राप्त करने की इच्छा तो हमारे नेचुरल है ही, हमें आनंद रस मिले। तो हम जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक अलग अलग फेस को देख, we will keep on changing। हटो, ये तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। हम बोर होते हैं, डिप्रेस होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, होंगे ही सही, क्योंकि जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा। इस जड़ जगत में किसी की भी मुंडी देखोगे तो उसे आनंद थोड़ा मिलेगा। वो हड्डी मांस का है, वो दिखेगा पुतला बस, और क्या दिखेगा। जो हम चाहते हैं वो मानव भावना के पद के अतिक्रम करके, इसलिए तो भजन निरंतर करना है, क्योंकि मानव भावना, मनुष्यपना, पुरुषपना, स्त्रीपना के परे जाएंगे तो आनंद मिलेगा। हम तो डूबे पड़े स्त्रीपने में, तो आनंद कैसे मिलेगा। रूप गोस्वामी ये बता रहे हैं कि चित्त में आस्वादन होता है एक अनिर्वचनीय
जिस जो वचन द्वारा बोला नहीं जा सकता। अब हम जितनी भी बात बोल रहे हैं, ये वचन द्वारा आपको समझाने की चेष्टा मात्र है। अब भगवान के रूप में क्या बताया जा रहा है? रूपम किम अप्य अनिर्वचनीयम तनोर माधुर्यम उच्यते। भगवान के देह का कोई अनिर्वचनीय रूप, उसी को माधुर्य कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप समझने की चेष्टा करें। भगवान का जो देह है तो अनिर्वचनीय, इसको वचन द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती, यानी कि हमारे द्वारा, किसी और के द्वारा, किसी के द्वारा भी नहीं की जा सकती। मतलब अनंत शेष भी अनंत का तो व्याख्या कर ले तो वो शब्दों का जमावड़ा केवल होगा, क्योंकि भगवान अनंत स्वरूप है। तो अनंत की व्याख्या, अनंत के माधुर्य को भी प्रतिपद वर्तमान, उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। तो देह का कोई एक अनिर्वचनीय रूप, उसको माधुर्य कहते हैं। अब हमने बताया माधुरी रूप, माधुरी चमत्कारित्व। माधुरी या माधुर्य एक ही बात होती है। अब आप कहेंगे ये माधुरी क्या होती है? किताबों में तो हमने पढ़ा है माधुर्य क्या होता है। तो माधुर्य जो है वो मन को हरने वाली जो क्षमता है, उसको माधुर्य कहते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो मन को पूरी तरीके से हर लेता है, पूरी तरीके से हर लेता है, उसी को माधुर्य कहते हैं। माधुर्य, माधुरी, मन का हरण करना, ये एक ही मतलब है इसका। भगवान की माधुरी, भगवान का माधुर्य, हमारा मन हरण करना, ये एक ही बात है। जैसे बोला जाए कि राहु का सिर है, राहु केतु होते हैं ना, बोले जाए राहु का सिर है, राहु का कोई सिर नहीं है, राहु ही सिर है, केतु तो नीचे का हिस्सा है। कथा विस्तार नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो हमने सत्र बोलना है, हमें लगता है हमें छू भी नहीं पाएंगे और हमारा हम समाप्त कर देंगे, लगभग 2 बजे समाप्त कर देंगे मैक्सिमम। तो राहु का सिर नहीं है, राहु ही सिर है। कृष्ण का माधुर्य नहीं है, कृष्ण ही माधुर्य है, कृष्ण ही रस है। कृष्ण से रस नहीं मिलेगा, कृष्ण ही रस है। कृष्ण का माधुर्य बोलने के लिए कृष्ण का माधुर्य है नहीं, कृष्ण ही माधुर्य है। इसलिए तो बोला जाता है रस एवं लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस स्वरूप श्री कृष्ण को प्राप्त करके जीव आनंदी हो जाता है। उस रस स्वरूप श्री कृष्ण को प्राप्त करके आनंद को प्राप्त करके आनंदी होगा। पैसे को प्राप्त करके व्यक्ति पैसे वाला होगा, आनंद को प्राप्त करके व्यक्ति आनंदी होगा। तो कृष्ण में आनंद नहीं है, कृष्ण ही आनंद है। पैसे में पैसा नहीं है, पैसा ही पैसा है। जैसे पैसा जो है उसको प्राप्त करके आप धनवान बनते हो, वैसे ही श्री कृष्ण को प्राप्त करके आप आनंदी बन जाते हो, खुश व्यक्ति बन जाते हो। तो श्री कृष्ण का जो श्री कृष्ण नाम है, इसकी व्याख्या की गई है। कई हम समय का अभाव के कारण संक्षिप्त में बताएंगे। कृष्ण मतलब कृष्ण जमाण, कृष्ण मतलब वो शब्द है जो आकर्षण के लिए है, और ऋण है आनंदवाचक। तो इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ जो आनंद देकर सबका चित्त अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनको कहते हैं श्री कृष्ण। जो आनंद देकर सबका चित्त अपनी ओर आकर्षित करते हैं, स्वयं को दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं, और सबका चित्त अपनी ओर पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेते हैं। इस प्रकार से आकर्षित कर लेते हैं कि फिर कहीं और देखने की, जाने की इच्छा नहीं होती किसी की। बिल्कुल समय तो बहुत कम है, बात काफी ज्यादा है। जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ में भी कहा है, लौकिकस्य विभाव देह रस जनत्व न श्रद्धेयम्। इसका मतलब है लौकिकस्य विभाव देह, लौकिक संसार की वस्तुओं से रस जनकत्व, रस का पैदाइश उत्पन्न नहीं होता। लौकिक
किसी भी वस्तु रस नहीं होता। रस तो अलौकिक है ना, तो लौकिक से कैसे, यही जीव गोस्वामी बता रहे हैं। एक छोटी सी बात हमें 20-20 साल 50-50 साल भक्ति में रहने के बाद भी हम हृदय में नहीं धारण कर पाते कि जो आनंद है वो इस जगत के परे है। इसी बात को तो मनन की आवश्यकता है। पूरा जगत के परे में जिलों में घुसने के आनंद की कोशिश कर रहा हूँ। रस क्या बोल रहे हैं जी गोस्वामी, रस जनत्वम ना श्रद्धेयम। पूरी श्रद्धा से हम समझ लें कि लौकिकस्य, इस संसार के किसी भी वस्तु से आनंद की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। माधुर्य क्या होता है, ये लघु तोष्ण टीका में बता रहे हैं। माधुर्यम असमोर्धत्वताय सर्व मनोहर स्वभाविक रूप गुण लीला सौष्ठित्वम। सर्व मनोहर, सत्य मन हरण करने वाला स्वाभाविक है भगवान में। ये नाम रूप जो उनके गुण है, लीला है, उसकी जो चमत्कारिता है, असाधारण जो चमत्कारिता है, असाधारण जो स्वरूप है, ऐश्वर्य है, असमोर्ध मतलब जो उनके समान किसी का, उनके समान कोई चमत्कार को धारण कोई समान कोई हो ही नहीं सकता। वो चेतन है, बाकी सब जड़ है, समान कैसे होगा। स्वाभाविक प्रभुता भगवान के अंदर है। हम ना समय के अभाव करना शीघ्र करेंगे। किसी असाधारण स्वरूप, ऐश्वर्य, माधुर्य, जो माधुर्यमय जो व्यक्ति हैं उनको भगवान कहते हैं। और उनके द्वारा चित्त मन जो पूरा हर लिया जाता है उसको माधुर्य कहते हैं। यहाँ वृंदावन महिमा में से हम काफी श्लोकों से बताएंगे। 153 प्रतिपद महाआश्चर्य सौंदर्य राशि। प्रतिपद महाआश्चर्य, देखिए आश्चर्य शब्द अपने आप में ही इतना सफिशिएंट टू टेल कि ये असामान्य है, जो बिल्कुल अविश्वसनीय रूप है। तो जो सौंदर्य जो है भगवान का, जो उनकी राशि है, वो प्रतिपद क्या है, महाआश्चर्य। आश्चर्य भी नहीं है, महाआश्चर्यपूर्ण। मतलब इतना आश्चर्य कि आश्चर्य शब्द छोटा लग रहा है प्रबोधन सरस्वती को, इसलिए बोल रहे हैं इतना सौंदर्य है कि देख के मन आंखों को हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। चमत्कार, आप कभी चमत्कार है तो कोई चीज देखते हो तो फोटो खींच लेते, वीडियो बनाते हो, दोबारा देखोगे, न्यूज चैनल में आता है, वो देखो इतना चमत्कार, तारा निकला, वो ऐसे निकला। अरे ये चमत्कार इतना ज्यादा है, वो भी प्रतिपद है, तो नेत्र वहां से हटाए नहीं जा सकते। सांद्रानंद उन्मद रस महासिंधु, सांद्रानंद गाढ़ गाढ़ आनंद, उन्मद कर देने वाला, उन्मत्त कर देना रस। महासिंधु, ये भी देखिए मूल है, महासिंधुमय है। मतलब जीव को आनंद के बिंदु मिल जाए, जीव को नहीं संसार को, पूरा संसार डूब जाए। महाप्रभु कहते हैं ये एक कण डुबाए त्रिभुवन, एक कण भगवान के आनंद के पूरा त्रिभुवन डूब जाए, ये तो अनंत सिंधु है। तो सोचिए क्या महाआश्चर्य होगा। सोचिए, प्रार्थना करिए, हे आचार्यगण आपने तो लिखा है, कृपया मेरे हृदय में भी मुझे समझा दो कि कितना महाआश्चर्य होगा भगवान के रूप का, महाआश्चर्य सौंदर्य राशि। अब कहेंगे हाँ वो बड़े सुंदर है, तो क्या, इसमें बताया जा रहा है सम्मज्जिताली वृंदो, मतलब इतना आनंद में, आनंद सिंधु है भगवान। सम्मज्जिताली वृंदो, अली यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिलक्ष्यात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द।
या याली भीर बताया जाता है, जैसे अली गोपियां, मंजिया सखियां, राधा रानी की सखियां गोपियां, ये सब क्या होते हैं, सब मज्जिताली वृंदो, मतलब निमज्जित हो जाती हैं अनंत सिंधु के अंदर। सोचो आप एक समुद्र के साथ में खड़े हो, एक आया वेव बड़ी सी आई, तो आप छोटे मोटे से हम लोग क्या उसमें पूरी तरह निमज्जित नहीं हो जाएंगे उस सागर की तरंग के अंदर। तो भगवान तो अनंत सौंदर्य राशि हैं, वो भी प्रतिपद, और निरंतर वेव्स ऑफ हैप्पीनेस आर इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, और हम उनके साथ में हैं। तो निरंतर क्या है, समज्जिताली बिंदु, सब समज्जित निमज्जित हो जाते हैं। ये तो केवल एक श्लोक की व्याख्या से, 50 श्लोक है, हमें तो लग रहा है कि बिल्कुल छू भी नहीं पाएंगे आज। जो हरि इच्छा 3 प्रति निमिषम अहो कोटि कोटि विकारान। पहले क्या बताया हमने आपको, प्रतिपद वर्धित होती है सौंदर्य राशि, और यहाँ है प्रति निमिषम कोटि कोटि विकारान। हर निमिष, निमिष मतलब इतना छोटा सा समय कि ये भी ज्यादा है, समय बोल ये ज्यादा है। प्रति निमिष में, पहले प्रतिपद बोला, बोल रहे प्रति निमिषम अहो कोटि कोटि विकार। एक निमिष में आप सोच रहे प्रतिपद में नया रूप आएगा, मतलब हर क्षण एक नया रूप। ये उसके बहुत आगे जाके बता रहे हैं प्रबोधन सरस्वती, चरणों के प्रार्थना करो हे आचार्य गण, कृपया मुझे समझा दो हृदय में कि हर निमिष में कोटि कोटि विकारान। एक तो भगवान सिंधु हैं, आप इसको ऐसा समझो, कोटि कोटि विकारान, यानी कि एक सिंधु में, ओशन में करोड़ों करोड़ों अगर वेव्स आ जाए तो सिंधु कैसा सौंदर्यवान लगेगा। तो ये सौंदर्य सिंधु में कोटि कोटि विकारान प्रति निमिषम। आप सोचो, अपना भाग्य बनाओ कि आज सुनने को मिल रहा है कि वो रस क्या है, चमत्कारितापूर्ण। तो बोलना छोटी सी बात है, प्रति निमिषम अहो कोटि कोटि विकारान, कोटि कोटि विकार हर निमिष में हर क्षण हो रहे हैं। ये है श्री कृष्ण। पद पद में हर एक अंग को कोटि कोटि, हर पल हर एक अंग को कोटि गुना और प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार से हर अंग कोटि गुना और प्रकाशित हो रहा है। तीन 33 असमोर्ध्व महाआश्चर्य रूप लावण्य शेवधि, यानी अतुलनीय। असमोर्ध, सम मतलब समान, ऊर्ध्व मतलब उससे श्रेष्ठ। तो जो भगवान के समान तो कोई है नहीं, तो श्रेष्ठ का प्रश्न ही नहीं है। तो असमोर्ध्व महाआश्चर्य, महाआश्चर्य तो आश्चर्य, महाआश्चर्य नहीं है। हर पल भी अगर आश्चर्यपूर्ण हो तो उसे आश्चर्य बोलना ठीक है। वो प्रतिपद कोटि कोटि विकार, राधेश्याम कहीं पे भी विकार होंगे, कहीं पे भी आनंद होगा तो दूसरे में भी उसी प्रकार से बदलाव होगा। महाआश्चर्य रूप लावण्य, उसकी अवधि नहीं है रूप लावण्य की अवधि इसमें आ गई। यहाँ इस मात्रा में निसीम, ये कृष्ण का नाम है। नीलमंगल ठाकुर कहते हैं निसीम सौंदर्य। निसीम मतलब जिसकी सीमा नहीं है। आप कहोगे हाँ यहाँ पे उनका सौंदर्य खत्म होता है, लेकिन खत्म होने वाले व्यक्ति भगवान नहीं है। उनका सौंदर्य ऐसा है कि बोरिंग तो छोड़ो, जैसे एक दूसरे की शक्ल हम देख के थक जाते हैं, पक जाते हैं, ये इतना आश्चर्य है कि आपकी आंखें हमेशा खुली रहेंगी। चमत्कारित्व निरंतर, अवधि नहीं है इनके सौंदर्य की, अवधि रहित है ये। निसीम, सीम मतलब सीमा, असीमा, निसीम सीमा रहित। ये नीलमंगल ठाकुर बता रहे हैं। सोचिए हम आपको अलग अलग जगह से बता रहे हैं, कवि करणपुर क्या बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, प्रबोधानंद सरस्वती क्या बोल रहे हैं, हाँ नीलमंगल ठाकुर क्या बोल रहे हैं।
भगवान हैं वह आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि। ये श्रुति में वेदों में बताया गया भगवान क्या है, आनंद मात्र। वो केवल ना आनंद ही आनंद है। क्या क्या आनंद है? कर, कर मतलब हाथ, लोटस हैंड्स, पाद मतलब फीट, मुख यानी मुख, उदर यानी कि स्टमक, पेट कह लो, आदि, आदि मतलब बाकी सब कुछ। तो भगवान आनंद मात्र है, वो है ही आनंद मात्र। मुख, कर, पाद, उदर आदि, कितना और खोल के बताएं श्रुति कि भगवान क्या है हम जाने। जैसे चीनी की गुड़िया है, जैसे दिवाली के समय बाजार से खरीदते हो चीनी की गुड़िया। अब चीनी की गुड़िया का हाथ खाओ तो भी वो चीनी है, चीनी की गुड़िया के टांग खाओ तो भी वो चीनी है, मुख खा लो तो भी वो चीनी है। उसी प्रकार से भगवान आनंद स्वरूप है, आगे पीछे ऊपर नीचे लबानम आनंद ही आनंद है केवल। उनमें आनंद नहीं है जैसे पेंसिल गढ़ते हो छिलते हो, अंदर पेंसिल का सिक्का है, बाहर तो लकड़ी है, वो लिखने वाला तो अंदर वस्तु है। भगवान के तो अंदर बाहर कुछ नहीं है, और टोटल आनंद मात्र, कर, मुख, पाद, उदर आदि। और महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से क्या कहा? सनातन कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु। महाप्रभु भी बोल रहे हैं कि क्या है श्री कृष्ण का माधुर्य? अमृतेर सिंधु, अमृत का सिंधु है। भगवान के सौंदर्य को सौंदर्य नहीं बोला जाता, सौंदर्य अमृत, लावण्य अमृत, चरण अमृत, रूप अमृत, अमृत है, मिटने खत्म ना होने वाला। यहाँ का रूप तो सबको खत्म हो जाता है, हीरो हीरोइन शक्ल नहीं देखी जाती 40-50 साल पुराने हो जाए। यहाँ क्या है? महाप्रभु कह रहे कृष्ण माधुर्य अमृतेर सिंधु। भगवान का माधुर्य का एक ऐसा स्वभाव है जो बाबा जी भी वर्णन कर रहे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका की टीका में। उन्हीं की शब्द बताएं। भगवान का स्वभाव है कि सर्वग्रासी भूख जगाकर आस्वादन को अनंत प्रिय रखना माधुर्य का स्वभाव है। भगवान का जो रूप माधुर्य स्वभाव क्या है? ऐसी भूख जगा देता है उनके स्वरूप के प्रति, और ऐसी भूख होती है कि उनका जो आस्वादन है वो निरंतर अनंत बना रहता है। ऐसी भूख जगा देता है, प्रचुरतम इतना आनंद देके ऐसी भूख जगा देता है कि निरंतर नवीन आस्वादन होता है। और ये जो आस्वादन है ये कृष्ण का स्वभाव है, नेचुरल है उनके लिए, और हर कोई उनसे आकर्षित होता है, हर कोई हर समय उनसे निरंतर आकर्षित रहता है। अब देखिए 282, निमिषे निमिषे महा अद्भुताम मदन उन्मादकताम। प्रति निमिष, निमिषे निमिषे महा अद्भुत मदनोन्माद प्रकाशित कर रहे हैं। मदन मतलब श्रृंगार रस में, उन्माद किस में प्रकाशित कर रहे हैं? निमिष निमिष में, हर निमिष के अंदर महा अद्भुत मदनोन्माद। मदन मोहन है ना, मदन को मोहित करने वाले, वो वाला मदन उन्माद जो है हर निमिष में प्रकाशित कर रहे हैं। हर क्षण उनका प्रेम भी बढ़ रहा है, हर क्षण उनका रूप भी बढ़ रहा है, हर क्षण उनका मदन उन्माद भी बढ़ रहा है, हर क्षण उनका लावण्य भी बढ़ रहा है। लावण्य मतलब वो ऐसी कांति निकलना उनसे, हर क्षण ऐसी कांति निकल रही है उनसे, हर क्षण बढ़। सोचो क्या रूप होगा, सोच के देखो एक बार, सोच के देखो। ये अभी हम आपको बिल्कुल बेसिक बात बता रहे हैं। हर क्षण प्रेम बढ़ना, हर क्षण मदनोन्माद बढ़ना, हर क्षण लावण्य बढ़ना, हर क्षण आनंद बढ़ना। भगवान के अंदर इतना, भगवान के तो आनंद स्वरूप है, इतना आनंद है भगवान में
कि उनका जो भगवान का जो मुख है ना, वो आनंद से हमेशा झिलमिलाता रहता है। समझ रहे हो? भगवान इतना अंतर आनंद है कि उनका मुख आनंद से हमेशा झिलमिलाता रहता, हमेशा झिलमिलाता रहता है। ये तो एक पाद प्रति पद निमिष निमिष कोटि कोटि विकारन महा मदनोन्माद, निमिषे निमिषे प्रतिपद वर्धमान सौंदर्य राशि रूप शोभा। अगर हमें आचार्यगण संतजन ये ना बताएं कि भगवान का रूप कैसा होता है, तो अनंत काल तक भी हम सोचते रहे तो भी हम नहीं जान पाएंगे कि भगवान का रूप ऐसा होता है। अच्छा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सोचा नहीं था इसलिए तो इस मार्ग में अच्छे से नहीं लगे। अब जब अच्छे से समझ आ जाएगा तो सारे काम छोड़ के केवल यही करोगे, मुझे इनकी प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं करना। 6.8 गौर श्यामा अभिरामा स्मर विकृति चमत्कार कोटिश्च विव्रत। कोटि असीम छटा अनंत छटा विकीर्ण कर रहे हैं काम विकार वश, कोटि कोटि चमत्कृति धारण कर रहे हैं। कोटि कोटि चमत्कार कोटिश्च, कोटि चमत्कृति, कोटि मतलब करोड़ों। सोचो एक पल में करोड़ों चमत्कृति। आपने फोटो खींची एक, उस समय खींचनी चाहिए थी 1 करोड़। अब आप एक उस बारे में सोचो कि 1 करोड़ आई थी, आपने देखी सारी 1 करोड़, खींची एक, अगले क्षण फिर से 1 करोड़ और हो जाए तो आप तो पागल हो जाओगे कि नहीं? आनंद वो है जो बाबा ने जो वर्णन किया है दिनांक को समझने, वो आपको पूरी तरह पागल बना देता है। आनंद का मतलब वो नहीं है कि उसके बाद हम दुखी हो सकते हैं। आनंद मिलने के बाद कभी कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। क्या होता है? आनंदी भवति। अगर हम दुखी हैं तो कभी हमें आनंद मिला ही नहीं। ये आनंद तो चमत्कार तो पूर्ण है, निरंतर वर्धनशील है। अब जैसे बताया कोटि काम विकार वश, तो हमारी दिमाग जो है उठपटांग सोचना शुरू कर सकता है। इसलिए उससे पहले वाले शब्दों में श्लोकों में बताया गया 6.5 में नित्य विहार मंदिरम, जो कुंज है उसे नित्य विहार मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर में उपासना की जाती है इष्ट देव, ये मंदिर में डीटीज रखते हैं। ये मंदिर के डीटीज राधा कृष्ण है। ये मंदिर क्या है? ये कुंज है। क्या बताया जा रहा है? नित्य विहार मंदिरम, ये नित्य विहार मंदिर है। अनेकों जगह ये बताई गई है बात। 6.5 देख लो, वृंदावन महिमा 16.66 देख लो, नव तरुलता मंदिर 16.67 देख लो, अनेकों जगह। तो जब भी ये बोला जाता है काम विकार, वो प्रेम है। काम, भगवान का काम क्या है? भगवान का काम यही है कि अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करना, यही भगवान का काम है। कोई वात्सल्य रस से सेवा करे तो वो स्वीकार कर लेते हैं, कोई श्रृंगार रस में है तो वो स्वीकार, वही उनकी कामना पूर्ण करना है, उनका स्वभाव है केवल। नूतन यौवन प्रतिपद आश्चर्य अंग भंगी शतम। नूतन यौवन प्रतिपद आश्चर्य। एक तो जो उनका भगवान जो है पुराणम पुरुष हैं, सबसे पुराने हैं। पुराने तो है पर सबसे नए भी हैं हमेशा। नए क्या है? नव नित्य नूतन है, हर समय नए हैं। समझ नहीं आएगा क्यों? क्योंकि हम मानव मनुष्यों की भावनाओं से समझने की कोशिश कर रहे हो। आत्मस्वरूप से समझो तो तुरंत समझ आ जाएगा। हाँ, ये जड़ जगत है, यहाँ पे मरने वाले लोग हैं जो जिनकी हड्डियों के ढांचे हैं, हाँ ये ऐसे हैं। और वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि वो प्रतिपद आश्चर्यमय है। ये कौन समझ सकता है? जो मानव भावना को छोड़ के समझेगा इन बातों को। अब सोचो कि जैसे मैं वैसे वो। मानव मनुष्य बन के मत सुनो। भूत शुद्धि इसलिए परम महत्वपूर्ण है। ये सुनना भी कैसे है कि मैं भूत शुद्धि क्या है? हमारे जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? अपने भगवान से स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित होकर समझना। और वो भी नहीं समझ आता तो आत्मा तो हम है ना, वैसे समझे कि मेरा किसी योनि से कोई समझ में। जैसे योनि के लोग होते हैं वैसे उनके सृष्टा यानी कि भगवान नहीं होते। वो कैसे होते हैं? वो खुद ही बता रहे हैं आचार्यों के माध्यम से कि मैं ऐसा हूँ। खुद बता रहे हैं आचार्य। कई बार तो खुद ही बता, आचार्यों के माध्यम को छोड़ो, कई बार वो खुद ही बता देते हैं कि मैं ऐसा हूँ। जैसे आपको उदाहरण दें,
कृष्ण कहे आमी होए रसेर निधान, मैं रस का आश्रय हूँ। अब बताइए कितना खोल के भगवान बोले। ये चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में बताया जा रहा है। कृष्ण कहे आमी होए रसेर निधान, पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व। मैं खुद रस का निधान हूँ। आचार्यों के माध्यम से बता रहे हैं, महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। क्या बोल रहे हैं कि नूतन यौवन प्रति, हमेशा समझे इस बात को। ये मैं सोचो मनुष्यों के हिसाब से, जैसे मैं हूं उसके हिसाब से सोचो कि दूसरा कैसा होगा, ऐसे नहीं सोचना होता भगवान के बारे में। भगवान दिव्य हैं, इसलिए गीता में बोला गया जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोचो। मैं दिव्य हूँ, मेरा जन्म दिव्य है। मैं हवा पेट में आता हूँ पर मैं पैदा नहीं होता रजवीरे की तरह, मैं तो बस प्रकट हो जाता हूँ। हवा निकली मैं प्रकट। इस प्रकार से हम थोड़ा ऐसे हैं, हम तो रजवीर्य से बने लोग हैं। तो भगवान जो हैं दिव्य हैं, उनका रूप दिव्य है, उनका आना दिव्य है, उनका सब कुछ दिव्य है। दिव्य का मतलब जो नॉन ह्यूमन लाइक परसेप्शंस, नॉन ह्यूमन लाइक फॉर्म, सब कुछ नॉन ह्यूमन है। तो मनुष्य बन के मत सुनो, क्योंकि आप भी मनुष्य नहीं हो। मनुष्य बन के भगवान को सुनने समझने का मतलब ये बंदर का जाने अदरक का स्वाद। जिन्होंने भगवान को देखा है, जिनके साक्षात नित्य परिकर है, वही उनके बारे में बता रहे हैं। नूतन यौवन प्रतिपद आश्चर्य अंग भंगी शतम, जो उनकी अंग की भंगिमा है। अभी तो हमने उनके रूप के बारे में बताया, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अभी कुछ किया उन्होंने नहीं किया। अब बता रहे हैं जो उनका जो प्रतिपद आश्चर्य में रूप निमिष कोटि विकारन है, उनकी अंग भंगी जो है, प्रतिपद जो है आश्चर्य भंगी शताम, कई सौ भंगिमाएं हर पल पे प्रवाहित होती हैं उनके श्रीमुख से, श्रीअंग से, प्रति अंग से। भगवान है। भगवान का मतलब ये आश्चर्य में, अकल्पनीय, मतलब ऐसा कि हमारे को बिल्कुल स्तंभित कर दे, वह है भगवान का स्वरूप। यहाँ बताया जा रहा है 5:23 में, यत्र वह आश्चर्य सीमा, मतलब भगवान का स्वरूप ऐसा कि आश्चर्य की सीमा है। जो आश्चर्य शब्द है, कि आश्चर्य मतलब जो सोचा ना जा सके, उसकी अंतिम सीमा है वो। राधा कृष्ण का जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है, वो स्वरूप की अंतिम सीमा है। अब आप 4:14 में और अच्छे से पढ़ेंगे। अंग अंगे अद्भुत रूप सौरभ, महामाधुर्य सुस्निग्धता, श्याम प्रेम विकार कांति, सुचमत्कारिती धारा पूषा। इसका मतलब है कि भगवान के प्रति अंग अद्भुत रूप है, उसमें अद्भुत सौभाग्य राशि भी प्रकट होती है। सौभाग्य राशि महामाधुर्यमय है, सुस्निग्ध है। महामाधुर्यमय मतलब इतना ऐसे माधुर्य बोलना भी सफिशिएंट है। महामाधुर्य मतलब बोलने का मतलब है कि समझ नहीं आ रहा और क्या बोले। माधुर्य का मतलब ये जो मन को हरण कर ले। महामाधुर्य मतलब इस हद तक हरण करना कि आप सोच ही नहीं सकते। महामाधुर्य में सुस्निग्धता, इतने कोमल स्निग्ध हैं। और श्याम सुंदर के प्रेमजनक अनेक विकारों के कारण उनकी कांति जो है चमत्कारिता की वर्षा कर रही है। मतलब इतने प्रेमजनक विकार हो रहे हैं, कैसे मैं अपने भक्तों को सुख दूं, कि वो सुख देने की जो वासना है उससे उनके कांति की वर्षा, बारिश हो रही है। कांति मतलब कांति मालाएं, कांति माला निकलनी, ऐसी मालाएं निकल रही कि उसकी वर्षा हो रही है। ये तो उनकी वर्षा हो रही है, तो कौन सी कांति निकलेगी? नील कांति। ऊपर से राधा रानी यदि साथ हो तो उनकी कौन सी निरंतर कांति निकलेगी? कांति मालाएं। माला होती है ना, एक माला, फिर 2 माला, फिर 3 माला। जैसे व्यास पूजा माला डालते हैं 1 2 3 4 10, वैसे माला के ऊपर माला के ऊपर माला के मालाएं नील कांति मालाएं की वर्षा हो रही है। पीत कांति मालाओं की वर्षा हो रही है। राधा रानी के साथ है, तो जब दोनों मिल जाते तो हरित कांति की वर्षा होती है। तो सोचिए कैसी कांति होगी? हरित कांति की मालाओं की वर्षा।
पहले सोचो अकेले श्री कृष्ण की नील कांति की मालाओं की वर्षा, फिर सोचो राधा रानी के पीत कांति की मालाओं की वर्षा। अब दोनों मिल गए, साथ है तो नील हरित मिक्स 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 होकर एकदम हरित होना, दूर जाना है तो हरित और नीला थोड़ा सा अलगाव पता चलना, साथ में बिल्कुल हरित होना, थोड़ा दूर में अलग, साथ में तो जब थोड़ा दूर में कितनी कितनी प्रकार की कांति होगी। आश्चर्य। आनंद का मतलब ही है आश्चर्य हो, जो आप सुन पा रहे हो ये आपका बहुत भाग्य है। अभी देखो 268, प्रत्यंग उछलत अद्भुत नव कांचन चंद्र चंद्रिका जलधि। सोचा था कभी डिटेल में बताएंगे केवल इस श्लोक को, परंतु हल्का सा सुनिए। जिनके प्रति अंग से उज्जवल अद्भुत नवीन चंद्र चंद्रिका, स्वर्ण चंद्र चंद्रिका का सागर उछलित हो रहा है। अब कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? जिनके प्रति अंग से नवीन स्वर्ण, स्वर्ण भी नहीं नवीन स्वर्ण के जो चंद्र हो, मून बना लो, उससे चंद्रिका निकल रही है, वो भी नए स्वर्ण के चंद्र की जो चंद्रिका का सागर उछलित हो रहा है, वो भी प्रति अंग से। प्रत्येक उछलत अद्भुत नव कांचन चंद्र चंद्रिका जलधि, जलधि मतलब सामुद्रिक रूप से। हमने तो अभी आपको मालाएं बोली हैं कि सामुद्रिक रूप से मालाएं निकल रही हैं। सोचो आनंद समुद्र से लावण्य रूपी जो मालाएं हैं, तरंग मालाएं निकल रही हैं, वो सामुद्रिक रूप से हैं, एक एक प्रति अंग से, वो हर अंग से। इसको कहते हैं रस, कल्पनातीत। यदि आचार्य बताए ना या कोई हमें समझाए ना तो कैसे हम जानते? ये सब ग्रंथों में है, पर कैसे हम जान पाएंगे उससे? ये सुन के तो सिर्फ यही सोचना चाहिए, बड़े भाग हम पाई जो वरणी नहीं जात बड़ाई। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये सब सुनने को मिल रहा है मौका। खरबों जीव है दुनिया में, किसको ये खरबों जीवों छोड़ो, गौड़िया वैश्य सब हरे कृष्ण महामंत्र में कितने जीव हैं, कितनों को ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से जन्माष्टमी के दिन भगवान के स्वरूप को इस तरीके से सुन पाना, समझ पाना हमारे पर निश्चित रूप से आचार्यों की कृपा है, तभी हम सब लोग ये सब सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। और 6:30 देखिए, हम ना श्लोक नहीं बोलेंगे, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है हमारे पास। तो नयन वाक्य एवं गति में महाआश्चर्य रीति धारण कर रहे हैं। कहाँ? महाआश्चर्यम रीतिम दृशि वचसी गत्यादिषु। नयन में, वाक्य में, एवं गति में महाआश्चर्य रीति, मतलब कोई भी वार्ता कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, तो नयन से बोल रहे हैं, शब्दों से, गति में, गति भंगिमा से महाआश्चर्य रीति धारण कर रहे हैं। ये भगवान है, तभी तो निरंतर वर्धनशील रूप माधुरी है उनकी। भगवान का स्वरूप मतलब ऐसा मिरेकल है कि दैट लीव्स एवरीवन स्पीचलेस। मतलब आप व्यक्ति पर शब्द नहीं रह जाते, वो क्या बोले, ऐसा मिरेकल है भगवान के रूप माधुरी कि शब्द रह नहीं जाते। और ये रूप माधुरी जो भगवान की है, ये हर क्षण पे आश्चर्य में वाक्य, गति और नयन, ये सब हर क्षण नित्य नूतन आश्चर्य धारण करते हैं, नित्य नूतन। यही बात 14:76 में बताया गया है। अनंग रस की मत्तता से जिनकी दृष्टि में, वचनों में व अंगों में चंचलता दिखाई देती है, ऐसी चंचलता दिखाई देती है कि हम
दृष्टि में, वचनों में व अंगों में चंचलता, वही कह रहे प्रति निमिष कोटि कोटि विकारा, यही बात बताई जा रही है। राजा रानी की जो देह लता है, राजा रानी की जो देह है वो लता के समान झूमती है, किसमें? रस में और भाव में। सोचो, रस में और भाव में देह लता झूमती है। देह लता, हमारा शरीर झूमता है, हम तो हैं ही इतने मोटे से कि हम झूमेंगे क्या, खड़े हो जाए सही से, वही गनीमत है। राजा रानी की देह लता झूमती है, किसमें? रस में, भाव में, आनंद में। इतना कुछ है बताने को कि अभी हमने शुरू भी नहीं किया और समय खत्म हो रहा है। अब इसे हम अपना क्या बोले, अल्प भाग्य, ये सुनने को एक शब्द मिल जाए वो भी गनीमत है, पर इतना सागर के समान हमने बोलना था, कुछ नहीं बोल पाए अभी। थोड़ा सा और जितना सुन सके देखिए। 4:44 प्रतिपद नव रंगानंद मंद स्मितोर्मी, यानी कि प्रतिपद नवीन रंग में, आनंद में, मंद मुस्कान रूपी तरंग से जिनका मुख चंद्र प्रफुल्लित होता है। जय हो। प्रतिपद, हर पल में, नवीन रंग की आनंद में मंद मुस्कान रूपी तरंग, उनका मंद स्मितोर्मी, मंद मुस्कान रूपी तरंग से जिनका मुख चंद्र प्रफुल्लित होता है। प्रतिपल, हर पल में नवीन रंग है, मंद मुस्कान है, कितना सौंदर्य होगा। हम आपको बता रहे हैं किस किस प्रकार से आश्चर्य धारण करता है। इसके हमें 4:44 के बाद आप देखेंगे 3:37 हम सबको आचार्यों की वाणी आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये आचार्यों की जो वाणी है इसका श्रवण कीर्तन करके ही आपको उन आचार्यों की कृपा मिलेगी जिससे आप रसास्वादन के योग्य बनेंगे। की वाणी से, उन्हीं की वाणी को समझ के, श्रद्धा पूर्ण रख के, यदि श्रद्धा ही नहीं होगी, महत भावे होवे रसास्वादन, जो महत के भाव है, जो आचार्यों के भाव है, इन भावों के माध्यम से रसास्वादन होता है। यदि पूर्ण निष्ठा नहीं होगी कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अच्छा वो झूठ क्यों बोलेंगे? कोई भी ब्रह्मा जी, शिव जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, महाप्रभु श्री कृष्ण राधा रानी, कोई झूठ क्यों बोलेंगे? उनको क्या मिलेगा? सुखदेव गोस्वामी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और सभी एक ही बात बोल रहे हैं, अलग अलग निम्बार्क संप्रदाय और राधा वल्लभी हो, गौड़िया हो, सभी एक ही बात बोल रहे हैं। सुनहि न देखी ऐसी जोड़ी, युगल किशोर किशोरी। सुनहि न देखी ऐसी जोड़ी, युगल किशोर किशोर। ऐसी ना सुनी है ना देखी है, इसी को रस कहते हैं, जो सुना और देखा ना हो। 3:37 में आएंगे। निर्मर्यादा वर्विधष्णु महानंद महाउन्मदो, यानी निरंतर वृद्धिशील महानंद के कारण वह अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। सोचिए कैसा स्वरूप है, निरंतर वृद्धिशील महानंद, आनंद में नहीं है भगवान, महाआनंद में हमेशा। और कैसे? निरंतर वृद्धिशील महानंद के कारण महाउन्मत है, ऐसा स्वरूप है उनका। कैसा स्वरूप है अपने आप को समझाएं हम। निरंतर वृद्धिशील, एक तो आनंद स्वरूप है, परंतु साथ में जब युगल किशोर साथ में, तो निरंतर वृद्धिशील महाआनंद के कारण उन्मत्त है, उन्मत्त है महाआनंद में। कौन सा महानंद? निरंतर वर्धनशील। दो 85 को देखेंगे। अत्यानंदम मुहुहु, अतिशय आनंद के अधिक्य के कारण बारंबार पुलकित अंग हो रहे हैं। इतना आनंद है, क्या बोला गया? अत्यानंद। पहले बोला महानंद, यहाँ बोला गया अत्यानंद। अत्यानंद मतलब इतना अति है आनंद की, इतनी अति है कि हद ही हो गई है आनंद। भगवान इतने आनंद में कि हद ही पारे हो गई सारी। अति आनंद के कारण वो बार बार पुलकित होते रहते हैं, ये स्वरूप है उनका। वृद्धिशील आनंद, अब अति आनंद के कारण पुलकित होते रहते हैं निरंतर। अब आएंगे आप 3:93 पे। निरवधि रति वर्धिष्णु,
निरंतर रति को बढ़ाने वाले, उनकी जो रति है, उनका प्रेम जो है निरंतर बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, सौंदर्य समुद्र की पराकाष्ठा, सौंदर्यांबोधि भूमा, प्रति पद में प्रेम के नाना विकार, माधुर्य का प्रवाह निरंतर वर्धमान हो रहा है, और प्रति अंगम दिव्य वास प्रसरति, ये तो कुछ भी नहीं है, हर अंग से दिव्य सुगंधी फैल रही है। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं प्रबोधन सरस्वती 393, प्रत्यंग दिव्य वास प्रसरति। अभी तो हमने अंग लावण्य के बारे में बताया, सौंदर्य के बारे में बताया, उनके प्रति अंग से ऐसी सुगंधी फैलती है जो कि कल्पनातीत है, कितनी सौंदर्य उनके सुगंधी फैलती है प्रति अंग से। हल्का सा हम आपको बताएं, राधा रानी की वाणी है मध्याह्न लीला के अंदर, राधा रानी बता रही हैं शाम की जो दिव्य गंध है वह सभी स्त्रियों को अपनी स्लेव, इट एनस्लेव्स ऑल वुमेन, सारी स्त्रियों को अपनी दासी बना लेती है। क्या? शाम का रूप नहीं, शाम के अंग की गंध दासी बना लेती है। 8 जो है वह कमल है उनके दिव्य देह में, मुख कमल, नाभि कमल, नेत्र कमल, कर कमल, चरण कमल, ये 8 प्रकार के कमल जो हैं, इनसे इस प्रकार की सुगंधी निकलती है। कमल है, कस्तूरी से लिप्त है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग अंग से अलग अलग प्रकार की सुगंधी निकलती है। 8 कमल हैं तो अलग अलग कमलों से भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधी निकलती है। अगुरु इत्यादि से युक्त सुगंधी, चंदन से युक्त सुगंधियों के प्रति अंग से निकलती है। तो ये सुगंधी है, ये संसार में कोई स्त्री नहीं है जिनको वो दासी ना बन जाए केवल सुगंध मात्र से। ऐसी सुगंधी है श्री कृष्ण की, लावण्य, सुगंध, सौंदर्य, प्रेम। अब ये बहुत सुंदर है। 4:41, नव नव रस सार आस्वाद सुसमेर वक्त्राम, इतनी सुंदर बात है। नव नव रस सार का आस्वादन करके भगवान का जो मुख कमल है वो सुहास्य युक्त है। हास्य युक्त है, हम सोचते हैं हाँ हास्य युक्त है, पर कैसे सुहास्य युक्त है? नव नव रस का आस्वादन करके सुहास्य युक्त है। आहा, नव नव रस का आस्वादन कर रहे हैं और उस आस्वादन करके सुहास्य युक्त मुख कमल है। जय हो। भगवान इतने रसीले हैं कि रस आस्वादन करके और रसीले होते जाते हैं। ऐसे समझो, रस का आस्वादन करा रहे हैं, कर रहे हैं और करके और रसीले होते जा रहे हैं। और रसीले होते तो उनका और आस्वादन करके आप और रसपान कर रहे हो और आप आनंद में डूब रहे हो सबके साथ। हम रसीले भगवान का रसास्वादन करते हैं, हम रसचूर भगवान का रसास्वादन करते हैं, जो रस स्वरूप होके रस आस्वादन करते करते रस में चूर हो जाते हैं। फिर भी रस में चूर होने के बाद भी रसास्वादन करने का उनकी चाह एक क्षण भी कमती नहीं होती, प्रतिक्षण बढ़ती रहती है। और रस में चूर आस्वादन कर, रस स्वरूप रस में चूर होके रस आस्वादन करते रहते हैं। ऐसे रस चूर भगवान का हम भजन करते हैं। इतना सुंदर है, मन कर रहा है आप सब लोगों को सब कुछ दे दें, इतना सुंदर है। पर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज बंद होनी शुरू हो गई है। 15:35, रसांद हरि राधिकम रस प्रफुल्ल वल्ली दोनों, जहाँ श्री राधा और श्री हरि रसांद हो रहे हैं। ये तो रस स्वरूप, रस में चूर को छोड़ो, रस चूर भी छोटा शब्द था। महानंद, अति आनंद, रस चूर ये भी छोटा, अब आ गया रसांद। रस में अंधे हो रहे हैं, रसांद हो रहे हैं। राधा रानी भी, श्री कृष्ण भी, और वृक्ष लता तक रस से प्रफुल्लित हो रहे हैं। ऐसा स्थान है वृंदावन, ऐसे हैं हमारे श्री हरि।
और श्री कृष्ण श्री कृष्ण जो है, इनकी जो माधुरी है, उनका सौंदर्य जो है वो सर्वचित आकर्षक है, सबके चित्र का आकर्षण करता है। पुरुष योषित किबा स्थावर जंगम, सर्वचित्र आकर्षक साक्षात मनमथ मदन, सबके चित्त को आकर्षित कर देता है। ऐसी कोई स्त्री नहीं, इवन लक्ष्मी जी के चित्र को आकर्षित कर देता है। लक्ष्मी जी जो है वो नारायण की अर्धांगिनी पत्नी है। लक्ष्मी नारायण, वो नारायण को छोड़ के आकर्षित होते हैं श्री कृष्ण के प्रति, इतना आकर्षण है श्री कृष्ण। और लक्ष्मी को बोला गया पतिव्रता शिरोमणि। सामान्य स्त्री की बात छोड़ो, पतिव्रता शिरोमणि श्री कृष्ण के माधुर्य से पूर्ण से आकर्षित हो जाती है। दंड कारण्य के ऋषि भगवान के सौंदर्य पे मुग्ध हो जाते हैं। तो स्थावर जंगम सब के सब जो हैं वह भगवान पे पूर्ण तरह मुग्ध हो जाते हैं। अब हम इतना बता नहीं सकते, समय का अभाव है, किसी और समय बताएंगे। मतलब गायें, बछड़े, पक्षी वो भी स्तब्ध हो जाते हैं भगवान के दर्शन से, भगवान के आनंद से। मनुष्य स्त्रियों की तो बात ही छोड़ो, पशु पक्षी भी जो होते हैं वह भी बिल्कुल पागल हो जाते हैं भगवान के माधुर्य के प्रति। बाकी को छोड़िए, जो नारायण, लक्ष्मी को तो हमने बताया, जो नारायण है वह भी 14-22 में आप पढ़ेंगे बिना महिमा में उतने। नारायण के अंदर भी काम मूर्छा आ जाती है श्री कृष्ण के प्रति। काम के द्वारा मूर्छित होते हैं। श्री कृष्ण का इतना आकर्षण है कि नारायण, लक्ष्मी सब आकर्षित हो जाते हैं श्री कृष्ण के प्रति। उसको छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति औरों को छोड़ो, वो स्वयं खुद अपनी ओर आकर्षित हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं, यहाँ बताया गया है विस्मापनम स्वस्य च, भागवतम में बताया गया है विस्मयत विस्मापनम, मतलब अपने को देखे खुद ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं श्री कृष्ण। रूप देखी आपनार कृष्ण होए चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम, मन के अंदर काम उठ जाता है अपना आस्वादन करने। कैसे, क्या करके? रूप देखी अपना रूप देखे खुद ही अपनी ओर आकर्षित जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा? इतने आकर्षित है कि स्वयं आकर्षित हो जाते हैं अपने ही रूप के प्रति। कितना, इसे कहते हैं भगवान, कोई अछूता नहीं रहता उनके आकर्षण से। खुद ही भगवान बोल रहे हैं अनंत अद्भुत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगते इहार केहो नहीं पाए सीमा। तीनों जगत में श्री कृष्ण के जो रूप की सीमा है, आनंद की, मन के हरण करने की सीमा है, वो कोई नहीं पा सकता। और बताया जा रहा है कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, भगवान के माधुर्य में एक स्वाभाविक बल है। क्या बल है वो? कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल, मतलब सब कृष्ण हो, कोई नर नारी, कोई भी सबको चंचल कर देता है। अपना आस्वादित कृष्ण करे जतन, अपना आस्वादन करें कृष्ण स्वयं जतन करते हैं। आप ये सोचें, भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाप्रभु बन गए हैं। नवद्वीप धाम की लीला भी नित्य है, इसलिए है कि अपना आस्वादन करना चाहते हैं। भगवान का आस्वादन कोई छोटा मोटा नहीं है कि आप और हम पागल हो जाएं। लक्ष्मी पागल है, नारायण पागल है, उसको छोड़ो, वे स्वयं अपने रूप के प्रति इतने आकर्षित और पागल हैं कि वो नित्य नवद्वीप में निरंतर अपना आस्वादन स्वयं करते रहते हैं महाप्रभु के रूप, और सारे पार्षदों को भी करवाते हैं। इसको कहते हैं भगवान, इसको कहते हैं रस। इतनी तीव्र आकांक्षा होती है श्री कृष्ण में कि वो महाप्रभु हो जाते हैं और अपना आस्वादन जो है निरंतर करते रहते हैं। राधा रानी भी बोल रही है स्वयं कि जो श्री कृष्ण के जो माधुर्य सिंधु से जो तरंगे उठती हैं, वो पूरा का पूरा जो किसी भी स्त्री के जो पेशेंस है, जो स्थिरता का जो उसका जो पहाड़ है, उसको पूरा डुबो देती है। वन्या, माधुर्य की वन्या, ऐसा सामुद्रिक वन्या,
इतना उड़ान होता है माधुर्य का कि किसी भी स्त्री की पेशेंस, चाहे वो लक्ष्मी जी क्यों ना हो, पूरा खत्म कर देती है। हर कोई कृष्ण बस खींचा चला आता है, ऐसा आकर्षण है श्री कृष्ण का। समय तो जरूरत से ज्यादा हो गया है, क्या करें। और अभी सच्ची बताएं तो अगर हम छू भी नहीं पाए हैं जो हमने सोचा था आप लोगों को सबको बताने की। वृंदावन राधा का सुधाने से बताते हैं आपको 185। राधा रानी का जो उल्लास है उससे उनका उज्जवल सौंदर्य से उनका जो श्रीमुख है वो झिलमिला रहा था। राधा रानी के जो उज्जवल सौंदर्य से उनका जो मुख है वो झिलमिला रहा है और वह उनसे वार्तालाप करती हैं श्री कृष्ण से। तो जो उनके जो दंत हैं उनसे इतनी सुंदर कांति छटा निकलती है, समझिएगा राधा रानी के दांतों से अलग कांति निकलती है, अलग कांति। और गोविंद लीलामृत में वर्णन किया गया है कि यदि श्री कृष्ण जो राधा रानी के जो दंतों से कांति निकलती है, अब किताब नहीं खोल पाएंगे समय के अभाव से, तो जो कांति निकलती है श्री कृष्ण राधा रानी के दंतों से, अगर उसको उनके लाल लाल अधरोष्ट द्वारा बंद ना किया जाए तो पूरा विश्व जो है पूरा सफेद कांति में हो जाएगा। सारा जो वैरायटी है सारे विश्व के अलग रंग वो सब खत्म हो जाएंगे, इतनी कांति निकलती है उनके दंत पंक्ति से। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि उनकी अष्ट प्रधान मंजरियों में से एक है। इतनी कांति निकलती है। तो जब श्री कृष्ण से बात करें तो उससे जो उनसे बात करते उनके दंत से कांति निकल रही है, जो कांति छिटक रही है, उससे विश्व मोहन श्याम सुंदर जो है, जो पूरे विश्व को भी मोहित करते हैं अपनी ओर, श्री कृष्ण वह उस कांति के प्रवाह में बहे जा रहे हैं, उस कांति के प्रवाह में बहे जा रहे हैं। इतनी सुंदर कांति निकल रही है। और यही श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से किंकरी भी आस्वादन कर रही है। तो अरुण वर्ण के अधर हैं, अधर यानी होठ, वो अलग कांति निकल रही है वहां से। श्री राधा रानी जो है स्वयं तप्त कांचन गौरांगी, वो तप्त कांचन को अलग कांति निकल रही है, अधरोष से अलग कांति निकल रही है, दंत पंक्ति से अलग कांति है। कांति का मेला लगा हुआ है हर क्षण। और अभी तो ये कांति मालाएं बन रही हैं और ऊपर से नील कांति श्री कृष्ण की है। सोचिए, उस मृदु हास्य की दीप्ति ने राधा रानी के बदन मंडल को और उज्जवल कर दिया। बदन मंडल तो उज्जवल ही है, और उज्जवल कर देता है। चकित दृष्टि से देखती भी राधा रानी, कोई देख तो नहीं रहा, तो उससे जो अपूर्व सुषमा जो विस्तरित हो रही है, उससे उनका जो बदन कमल है वह और शोभामय हो रहा है। जो मंजरियां होती हैं, आस्वादन उनका युगल माधुरी का ही है, फिर भी उनकी जो मंजरियां यानी कि हमारा जो नयन है वह राधा वदन चंद्र की सौंदर्य सुधा का ही पान निरंतर करते हैं। हमारा फोकस जो होता है राधा रानी पे होता है। लीला तो श्री कृष्ण सखियों राधा रानी सहित होती है, पर मंजरियों का सारा फोकस जो है राधा रानी के रूप माधुरी के प्रति होता है, जबकि आस्वादन युगल माधुरी का होता है। ये अच्छे से हमें समझना होगा। और यही बताया जा रहा है इस श्लोक में कि कब वो दिन आएगा कि मैं इस प्रकार के निर्मल वदन मंडल का अपने स्मृति पथ पर मेरे समुदित होगा। राधा रानी की हमने व्याख्या करी है इस प्रकार से, तब वो समय आएगा कि ऐसी राधा रानी जिनकी इस प्रकार की कांति निकल रही है, इस प्रकार का वदन मंडल हो रहा है और उज्जवल, वो मेरे हृदय में आएगा। ये कामना, ये अब हम इस श्लोक को अब समझ पाएंगे कि इसका मतलब ये है। सुन तो लिया,
पढ़ तो लिया, अब हम वास्तव में ऐसी प्रार्थना कर पाएंगे इस प्रकार से राधा रानी जो है मेरे स्मृति पथ पर कब आएंगी। समय ही नहीं है, इतना कुछ है, क्या करें, इतना कुछ है। भगवान की रूप माधुरी को तो छोड़ो, जब वेणु सुनते हैं तो सब स्तंभित हो जाते हैं। भगवान का प्रसाद जो है, प्रसाद इतना आकर्षित होता है कि राधा रानी स्तंभित, उनको समझ नहीं आता कि भगवान के अधरों का पान कर रही है कि भगवान के तो प्रसाद का अधरामृत का पान कर रही है। भगवान की कथा इतनी आकर्षित होती है कि यहाँ पे संत ही कितने होते हैं, उनको अष्टादश विकार कथा सुन के आ जाते हैं। जो कथा है इतनी दिव्य है कि उन्नत संतों ये कथा सुनने मात्र से अष्टादश विकार आ जाए। कथा गानम नाट्यम गमनम, भगवान के धाम में जो भी कुछ बोलते हैं ऐसा लगता है गा रहे हो। सोचिए कितना चमत्कारिक होगा, लावण्य है, रूप है, बोलने की तरीका है, अंग भंगी है, ऊपर से जो बोलते हैं वो कैसा होता है, लगता है कथा हो रही है। चलते हैं तो नृत्य कर रहे हैं। ये सबके बारे में बताया, जो जब साक्षात राधा रानी चले या वो बोले, अविश्वसनीय। राधा रानी श्री कृष्ण के बारे में सोच के सुबह 11:05 पे श्री कृष्ण के बारे में सोच के थे तो स्तंभित, सोचने मात्र से स्तंभित हो जाती है। समय होता इतना आनंद होता है श्री कृष्ण के बारे में सोच के भी। और करीब सुबह 6:10 के आसपास सुबह लें तो जब वो राधा रानी तथा कथित सो रही होती है, राधा रानी स्लीपिंग, तो भी उनके भीतर में श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं। तो श्री कृष्ण के आस्वादन उस समय इतना ज्यादा होता है कि उनके अंगों पे, उनके मुख पे, उनके नेत्रों को सब कुछ स्पष्ट दिखता है। मंजरियों के सखियों को जब वो सोते हुए देखते तब भी इतना आस्वादन होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मतलब ऐसा सिंधु है कि उनका सब कुछ आस्वादनीय है। उनका प्रसाद, उनकी माला जब राधा रानी धारण करती है तो उनकी आंखें ऐसी खुल जाती है, कान तक पहुंच जाती है, रोए रोए खड़े हो जाते हैं, कंपायमान हो जाती है। माला पहन के श्री कृष्ण की माला, श्री कृष्ण का प्रसाद, श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण का स्मरण, ये सब कुछ रस चमत्कार उत्पन्न करने वाला है। स्टंड हो जाते हैं। राधा जी छोड़ो कृष्ण पाए पार, मतलब कृष्ण सीमा नहीं पा सकते। राधा रानी का स्वरूप ऐसा है। इस प्रकार से हरि है। हरि मतलब जो सबका मन हरण कर ले और अपने और सब तरफ से आकर्षण छुड़ा के अपने आकर्षित करने, उसको कहते हैं हरि। हरि और ये तृष्णा है श्री कृष्ण के प्रति, वह हमेशा वर्धित होती है। उनके दर्शन की तृष्णा हर प्रकार से उनकी वर्धित होती रहती है। वितृष्णा नहीं होती, वितृष्ण नहीं होते कभी भी खत्म हो गई ये चीज नहीं, निरंतर वर्धित होती है। इसलिए तो वो भगवान है। वो भगवान ही कैसे जिनको देख के व्यक्ति थक जाए। निरंतर चमत्कारित तो रहता है। सब ब्रजवासी, एक एक ब्रजवासी निरंतर सिर्फ एक ही चीज चाहता है, निरंतर श्री कृष्ण को देखना, दर्शन करना, उनकी सेवा करना। सब भगवान के माधुरी से पूर्ण तरह निरंतर 24 घंटा मुक्त रहते हैं। गाली देती है गोपियां, केवल 2 ही कान क्यों दिए, केवल 2 ही नेत्र क्यों दिए, और ऊपर से ये पलके डाल दी, डोर बंद कर देते हैं, देख नहीं पाते। ऐसी आंखें देनी थी, हजारों आंखें देनी थी, 2 से क्या होगा। महाप्रभु भी कहते हैं ये थोड़े से नेत्र से क्या होगा, थोड़े से कोटि नेत्र नाही दिलो, सबे दिलो दुई, तहां ते निमिष कृष्ण के देखी हुए मुई। कोटि नेत्र नहीं दिए, तो ही दिए, ऊपर से निमिष ये पलके दे दी। कृष्ण के मैं देख, ऐसे कृष्ण को देखा जाता, ऐसे देखते हो भगवान को, कृष्ण को। एक अंग का आस्वादन नहीं करा जा सकता। एक अंग का इतना आस्वादन होता है श्री कृष्ण का कि एक अंग का आस्वादन जो है वो इतना ज्यादा होता है। आस्वादन के भार से, आस्वादन का भार जो है वो वहन करना कठिन हो जाता है। कितना आस्वादन होता है।
आस्वादन आधिक्य इतना ज्यादा होता है कि भार वहन करना कठिन हो जाता है। नेत्र जो है निरंतर श्री कृष्ण के रूप माधुर्य अमृत में डूबी रहती हैं। जो कान है वह निरंतर श्री कृष्ण के शब्द माधुर्य अमृत में निमग्न रहते हैं। और जो स्पर्श है वो श्री कृष्ण का त्वक माधुर्य अमृत का स्पर्श प्राप्त होता है। रसना जीवा की रसना का जो है वह श्री कृष्ण अधरामृत माधुर्य अधरामृत का आस्वादन में मत्त होती हैं। नासिका उनके गंध माधुर्य अमृत में मत्त होती है। इतना आस्वादन आधिक्य होता है कि आस्वादन का भार गहन करना कठिन हो जाता है, इसलिए मूर्छा आ जाती है। अब होता है मैं ग्रंथों में पढ़ते मूर्छा आती क्यों आती है? भाई इसलिए आती है इतना ज्यादा ओवरडोज आनंद की मिल गई है, वो बर्दाश्त कैसे करे कोई? महाप्रभु बर्दाश्त नहीं कर सकते आनंद को, श्री कृष्ण बर्दाश्त नहीं कर सकते आनंद को, राधा रानी बर्दाश्त नहीं कर सकते आनंद को, मंजरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते आनंद को। इतना होता है कि मूर्छित हो जाती है। 8:15 पढ़िए, कृष्ण 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 अलियादि मूर्छनम, कृष्ण गोपियां सखियां सब मूर्छित हो जाती है राधा रानी के अंग छटा से, उनके रूप माधुर्य से। महाप्रभु मूर्छित होते रहते निरंतर, इतना आनंद होता है। 14:65 देखिए, नवानंद नव रस भरे, मतलब नवानंद नया नया आनंद इतना ज्यादा होता है कि भरा भरा इतना आनंद होता है कि वो आस्वादन आधिक्य इतना ज्यादा होता है कि वह भार वहन नहीं किया जा सकता। भगवान की एक मुस्कान से हृदय में सहस्रों पुष्प खिल जाते हैं। हमारे कहते हैं गार्डन गार्डन हो गया हृदय, कैसे होता है? भगवान की एक मुस्कान से हृदय में सहस्रों पुष्प खिल जाते हैं, गार्डन गार्डन हो जाता है। एक नेत्रों की जरा सी थिरकन से सारे दर्शन जो करने इसे कहते हैं दर्शनोत्सव, नेत्रोत्सव, दर्शनोत्सव। उत्सव मत भगवान को सुधा निधि में बताया गया सौंदर्य धाम, धाम मतलब उत्सव, मतलब नेत्रोत्सव। उत्सव मतलब जब बहुत कुछ हो रहा हो, जैसे आप किसी शादी में गए हो तो आप देखोगे और इतना सुंदर टेंट लगा हुआ, इतना सुंदर दरवाजा, बंद दरबार, नृत्य करने वाले लोग, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग, खाना बट रहा है वहाँ, वो पीने की चीजें हैं, वो आइसक्रीम है, वो टिक्की है, वो रोटी है, वो चाउमीन है, वो फ्रूट है, वो जूस है, वो नृत्य करने वाले हैं, वहाँ खुद नृत्य कर सकते हो, वो माला चल रही है, वहाँ लोग बातचीत कर रहे हैं। इतना कुछ है कि आंखें उत्सव मनाया जा रहा है। तो श्री कृष्ण का दर्शन मतलब है नेत्रोत्सव, नयनोत्सव, दर्शनानंदोत्सव। ये एक एक की व्याख्या हमने करी थी, संक्षिप्त में बता दिया कि उत्सव है, सौंदर्य धाम, धाम में कितना कुछ है एक बार में देख सकते हो। तो श्री कृष्ण के एक अंग का भी पान पूरी तरीके से नहीं किया जाता, तो ये तो दर्शन तो उत्सव है। और हर अंग जो प्रतिक्षण उनकी शोभा, उनका लावण्य, उनका रूप, उनकी कांति सब निरंतर वर्धनशील है। नवरस आस्वादन करके, अति आनंद का आस्वादन करके पुलकित हो रहे, इतना आनंद, इतना चमत्कारित तो है कि चमत्कारित तो शब्द छोटा है इसलिए बोला था महा चमत्कारित। ये जो भगवान का स्वरूप है, इसका आस्वादन करके दो चीजें ध्यान रखनी होंगी कि इतने जब लक्ष्मी जो है उनकी ओर आकर्षित है, नारायण आकर्षित, स्वयं आकर्षित है, जो मंजरियां होती हैं वो इतना आस्वादन श्री कृष्ण तब भी उनकी ओर आकर्षित है कि वे राधा रानी की सेवा में मग्न होती हैं। तो वी हैव टू लर्न टू से नो टू कृष्ण। अगर मंजरी बनना चाहते हो तो कृष्ण को नो करना सीखना होगा। अभी तो हमारे को असत्संग त्याग को नो करना सीखना है पहले तो। अगर हम असत्संग को ही नहीं त्याग पा रहे, अपने इन लॉज, अपने बच्चे और फ्रेंड्स और कजन्स के संग को ही नहीं छोड़ पा रहे, सत्संग त्याग नहीं कर रहे, तो कृष्ण संग त्याग कैसे करेंगे हम? कृष्ण बोलेंगे मेरा आस्वादन करो, आप मना कर दोगे? या गंदे मतलब रिश्तेदार दोस्त लोग, उनको तो मना कर नहीं सकते। हाँ तुम्हारे साथ घूमने चले जाएंगे, तुम्हारे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे तुम्हारे साथ, तो उनके संग को हम नो नहीं करते, तो कृष्ण को नो कैसे बोलेंगे? तो यू हैव टू लर्न टू से नो टू द राइट थिंग्स। असत्संग बिल्कुल बंद। जो भी कृष्ण से संबंधित दोस्त रिश्तेदार नहीं है, वो दोस्ती नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, वो तो फांसीदार है। We have to learn to say no to कृष्णा। तो बाद में होगा, तो पहले मटेरियल पीपल जिनसे कुछ नहीं मिलना, आनंद मिलेगा उनको भी मना कर देना, हमें आपका आनंद नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बहुत अधिक आनंद मिलता है राधा रानी की सेवा करके।
So we have to learn to say no to Krishna. Before that, we have to stop असत्संग 100%. असत्संग कम करने को नहीं बोला गया, असत्संग त्याग करने को बोला गया. अभी हमने मैसेजेस पढ़े थे, कुछ लोग लिखते हैं हाँ मैं फोन आते तो बातें कर लेते. क्यों कर लेते हो भाई? नहीं करोगे 4 दिन में सबको पता चल जाएगा. ये लोग नहीं करते बात बस. तो यार इन लोगों को ही नो नहीं बोल पा रहे, तो कृष्ण को नो कैसे बोलोगे? मंजरी बन ही नहीं सकता व्यक्ति जो असत्संग त्यागने का 100% क्लियर नहीं है. जब आप असत्संग त्यागने के भी डिटरमिनेट नहीं है तो कृष्ण को नो करने के लिए कैसे डिटरमिनेट होगे? हमें मत बताइए, अपने आप को उत्तर दिए. क्या मैं कृष्ण को नो बोल सकती जो मैं मतलबी और स्वार्थी लोगों को नो नहीं बोल सकती है? तो असत्संग हैज टू बी स्टॉप फुल्ली. और ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप जो है रामचरितमानस में बताया गया है, सही जाने जही देहु जनाई. भगवान जिसको जनाना चाहे केवल वो ही स्वरूप को जान सकता है. ऐसे अपने स्वयं की इच्छा से हम सोचे में से सुना तो इससे हम स्वरूप को आस्वादन कर पाएंगे, जान पाएंगे? नहीं. भगवान जिसको जनाना चाहे वही ये स्वरूप को जान सकता है. तो जनाना चाहते हैं इसलिए तो आपको सुना रहे हैं, एक बात. दूसरी बात, भगवान की कृपा से ही हम उनके स्वरूप को जान सकते हैं. उनकी कृपा जो है उन्होंने श्री गुरु श्री वैष्णव को दी हुई है. कृपा उनके स्वाधीन अपने हाथ में नहीं है. अब बाबा के कितने तात्पर्य कृपा संदर्भ को सुने बार बार. जो कृपा है भगवान ने श्री गुरु श्री वैष्णव के को दी हुई है. तो जब ये उनको हृदय से प्रसन्न करेंगे तो इस रूप का आस्वादन, इस रूप का दर्शन हम कभी भी कर पाएंगे. हम जो भक्त दीक्षा लेते हैं, जो इस्कॉन से आते हैं नए 3-4-5 साल जिनके भी दीक्षा लेने में आए हैं, बस होते हैं 4 दिन में अपने हिसाब से भक्ति करके बस कुछ भी थोड़ी माला कर ली या वृंदावन दे लिए तो इससे हमारे को रूप आस्वादन ऐसे नहीं होता. ये भगवान की कृपा से होता है. और भगवान की कृपा उनके भक्त श्री गुरु श्री वैष्णवों के हाथ में है. तो यदि उनको हृदय से प्रसन्न करने का विचार भी हमारे मन में नहीं है, कोई प्रयत्न ही नहीं है, वो प्रसन्न ही नहीं होगा तो आस्वादन कैसे होगा? भगवान के धाम में एक माला का अनंत गुना लाभ है और भगवान के धाम में अपराध का भी अनंत गुना परिणाम होता है. और यदि गुरु में मरते बुद्धि है कि हाँ गुरु भी संत हैं, तो कोई साधना का कोई फल वैसे भी नहीं मिलना. जीवे निस्सार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश होन गुरु रूप हरि. जीव का निस्तार, जीव को पार करने के लिए नंद सुत भगवान श्री कृष्ण हरि जो हरि हैं वो इस भवन में गुरु रूप में आए हैं. महिमाए गुरु कृष्ण एक कोरी जानी. जो श्री कृष्ण की और श्री गुरु की महिमा वो एक है, ये रूप ये अच्छे से हम जाने. तो श्री गुरु जहाँ विराजमान है, हमारी उनकी सेवा करने की इच्छा नहीं है निरंतर, उनको प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है, तो हम तो गुरु का सामान्य व्यक्ति मान रहे हैं. श्री कृष्ण ही गुरु रूप में आए हैं. जब यही बात ही नहीं है तो सारी साधना वैसे ही शून्य है. चाहे धाम में रहो, घर में रहो, कहीं पे भी रहो, वो सब शून्य है. और आजकल का जो धामवाद इतना पॉइजनस है वो हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं. और उसके बाद भी यदि हमारे मन में इच्छा जागृत होती है कि वो धामवास करना, तो वो पॉइजन फिर उस व्यक्ति को मुबारक हो, फिर वो व्यक्ति कर्म का पाठ नहीं हो सकता. जैसे हमने बताया था जो कि कृष्णदास की कथा में कि उनके गुरु ने चिट्ठी लिख के दी जी गोस्वामी के प्रति कि इनको स्वीकार करो, इनको शिक्षा दो. हमारे पास तो एक भी व्यक्ति नहीं है जिनको हम चिट्ठी लिख के भेज सकें. और महाप्रभु ने भी जगदानंद पंडित को भेजा कि इनके गोसाई के साथ में रहना, अलग अलग कहीं ऐसे घूमना फिरना मत. तो हम कैसे, हमारा मानसिकता है, कैसे हमारा अंतःकरण का निर्माण होगा जिससे हम आस्वादन करेंगे, जब हम हमारे श्री गुरु श्री वैष्णव को प्रसन्न करने की हमारे कोई इच्छा ही नहीं है, बस मन माने तरीके से जीवन यापन करने की इच्छा होगी, तो कैसे हमारे को आस्वादन प्राप्त होगा? साधे साधन तत्व में शिष्य अनंतदास बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि श्री गुरु वो है जो श्री वैष्णवों की सेवा में लगाएं और श्री वैष्णव वो है जो श्री गुरु की सेवा में लगाएं. और हम ऐसे ही अपने मन माने तरीके इधर उधर कहीं भी वास करना चाहते हैं, तो ना हम श्री गुरु ना श्री वैष्णव की सेवा में लगना चाहते हैं, तो किसी की सेवा ही नहीं कर रहे, कोई प्रसन्न करने की इच्छा ही नहीं है, तो सेवा की मूर्ति यानी कि मंजरी कैसे बन जाएंगे कभी? मंजरी मतलब सेवा की मूर्ति. सेवा की मूर्ति मंजरी कैसे बन जाए कोई व्यक्ति जब सेवा करने की इसकी प्रैक्टिकल सेवा जो नहीं कर रहा श्री गुरु श्री वैष्णव की,
जब वो श्री गुरु श्री वैष्णव हृदय से प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ही ना भवे ग्रहम इंद्रियो, बिना सेवा सही रूप से निष्काम सेवा भाव निरंतर जब तक हम वर्षों नहीं करेंगे तो हृदय से प्रसन्न ऐसे ही श्री गुरु श्री वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे। उनके हृदय को स्पर्श ही नहीं किया तो कैसे प्रसन्न होंगे। तो सभी भक्त जो है चाहे वो गृहस्थी हो स्त्री हो पुरुष को कोई ना कोई सेवा हमेशा होनी चाहिए। चाहे हम माला कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं वो तो करना ही है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्लोक 60 में आप पढ़ेंगे तो बताया गया कि राधा कृष्ण में प्रीति रखो, साथ में रति पर बंदे, भगवान के ग्रंथों में आसक्ति रखो और भगवान के नाम में आसक्ति रखो। तो जहाँ पे भी रहो ये 3 चीजें करो, भगवान के धाम में आसक्ति, भगवान के प्रति प्रीति, भगवान के ग्रंथों में आसक्ति और भगवान के नाम निरंतर ले, ज्यादा से ज्यादा ले। विषय छड़िया कभी शुद्ध होवे मन, तभी हमें हरिबो श्री वृंदावन। जब विषयों से मन हटेगा, शुद्ध होगा मन, तभी मैं वृंदावन या भगवान के रूप का दर्शन कर पाऊंगा। तो काम क्रोध दो जब हृदय से हटेंगे तो मैं दर्शन कर पाऊंगा। और बाबा जी वर्णित कर रहे हैं ये काम क्रोध लोभ ईर्ष्या ये सब जो है ये स्वयं के प्रयास से नहीं हटेंगे, ये श्री गुरु और श्री वैष्णव की कृपा से ही हटेंगे। तो जिस मात्रा में हमारा चेष्टान्वित होंगे निरंतर कि मैं श्री गुरु श्री वैष्णव की इतनी सेवा करूं, अतिशय सेवा करूं कि वो प्रसन्न हो जाएं, तो उनकी कृपा से हमारे हृदय के काम क्रोध जो कलुषित हृदय वो दूर होगा और हमें भगवत आस्वादन की योग्यता प्राप्त होगी। सेवा जो है कई सालों करने का हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिए, हृदय से प्रसन्न करने का प्रयास होना चाहिए और हरि नाम में आसक्ति होनी चाहिए और ग्रंथों में आसक्ति। ये जो है श्लोक नंबर 60 में बता रहे हैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, ये हम स्वयं अच्छे से पढ़ें। और ये जो दिव्य ज्ञान है ये केवल पढ़ सुन के नहीं होता, ये जब श्री गुरु प्रसन्न होते हैं तो उनके हृदय से हमारे हृदय में स्थानांतरित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो हमारे को ये जो है सोई जाने यही देहु जनाई, वो ही जान सकता है स्वरूप को, इन रस तत्व को जिनको भगवान जनाना चाहे, यानी कि भगवान की कृपा। और कृपा होती है श्री गुरु श्री वैष्णव के हाथ। तो हम निरंतर हृदय से श्री गुरु श्री वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, निरंतर ग्रंथों में आसक्त रहें, निरंतर हरिनाम में आसक्त रहें। सेवा सभी हो, मैरिड अनमैरिड स्त्री पुरुष कोई भी कहीं भी रहता हो, कोई ना कोई सेवा हमेशा होनी चाहिए। सेवा ही नहीं है तो सेवा की मूर्ति मंजरी कैसे बन जाएंगे अचानक कभी भी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रस तत्व को हमने जाना कि भगवान किस प्रकार से चमत्कारित्व पूर्ण भगवान का स्वरूप है, उनके गुण हैं और उनको प्राप्ति जो है उनकी कृपा से ही होगी। उनकी कृपा श्री गुरु श्री वैष्णव के हाथ है। तो हम पूर्ण रूप से भक्ति का याजन करें, एक आधा चीज को मत पकड़ने की सोचें, जो कि जो पूर्णता ये जो रहस्य हैं भक्ति के ये सबको नहीं मालूम होते, ये हम अच्छे से समझें। ये जो वास्तविक जो रहस्य हैं भक्ति के ये बहुत मुश्किल है कि किसी को भी मालूम चल जाए। श्री हरि की कृपा होती है कोई रहस्य जो है भक्ति के मालूम चलते हैं। रसिकों की नहीं जमात, जो रसिक जन होते हैं जो वास्तव में तत्वता महापुरुष होते हैं उनकी कोई जमात नहीं होती कि वो टनों टनों में गली गली में स्थान स्थान में कई शहरों में मिला के देशों में मिला के कोई एक रसिक भी कई बार नहीं प्राप्त होता। इतना रेयर है वास्तविक महापुरुष का संग प्राप्त होना। और यदि हमें किसी वास्तविक महापुरुष से सुनने का संग करने का सेवा मिल जाता है तो इससे श्रेष्ठ वस्तु त्रिजगत में कोई नहीं है। जो आज हमें सुनने को मिला वो बताया जा रहा है वृंदावन महिमा में 1350 परम रहो भगवतः श्री राधिका नागरम। ये परम रहस्य मूर्ति श्री राधिका नागर है। ये जो रस स्वरूप है ये परम रहस्य मूर्ति है। ये रहस्यों को समझना, ये भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं तो हमें ये सब श्रवण करने को ही मिल रहा है। अभी श्रवण करके हमारे हृदय में धारण तब कर पाएंगे जब हम पूरे प्रोसेस को अपनाएंगे। सेवा में चेतना होना
ये कोई मजाक की बात नहीं है। सेवा में चेतना हो गई मैं अचानक मंजरी बन जाऊंगा। अरे भाई आप कुकर में चावल बना रहे हो, आपका कुकर ही गर्म नहीं हुआ सेवा कर करके, यानी कि कुकर मतलब शरीर, ये इसलिए सेवा में अपने आप को जोता ही नहीं, तो चावल अंदर का कैसे अंतःकरण निर्माण हो जाएगा सेवा में। आप पढ़ेंगे वृंदावन महिमामृत में 157, ये जो भगवान का धाम है ये आश्चर्य है। राधा कृष्ण ये दोनों के मधुर विग्रह हैं, ये भी आश्चर्य है। उनके चरण कमलों में जो शुद्ध भाव है ये भी आश्चर्य है। और इन समस्त तत्वों को जानने वाला विरला कोई एक महात्मा भी आश्चर्य है। तो सब आश्चर्यमय तत्वों को जानने वाला महात्मा भी बहुत आश्चर्य है। बहुत मुश्किल है सब तत्वों को जानने वाला कोई महात्मा हो जिसको सब तत्वों को जानता हो, बहुत मुश्किल है। एक बहुत बड़े महात्मा है ब्रज में, वो एक सिद्ध महात्मा से मिले। उनके सिद्ध महात्मा से पहली बार और आखिरी बार में उन्होंने एक बोला क्या करना चाहिए, उन्होंने एक बोला मैं संतों का संग नहीं करना। तो उनका ये मतलब नहीं है कि संतों का संग नहीं करना, पर वो ये कहना चाह रहे, सिद्ध महात्मा थे, एक संप्रदाय का नाम नहीं बताएंगे। वो जानते हैं कि जो सत्संग है, वास्तविक सत्संग है, वास्तविक रस्तिकों का जो संग है वो कितना विरला है, ये बता रहे ना प्रबोधन सरस्वती। ये समस्त तत्वों को जानने वाला कोई परम विरला, विरला भी नहीं, परम विरला कोई एक महात्मा, वो भी आश्चर्य है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई संग प्राप्त हो जाना। तो इधर तथा कभी इधर उधर कहीं पे भी चले जाना, ये पॉइजनस है। हर पथ पे विपथ पे जाने के हजारों चीजें हैं। सब तत्व को हम जान पाए वो तो अति कठिन है। तो सब तत्वों को जानने वाले को कि हम शरणागत हो गए, उनकी सेवा में रत हो जाएं, यही हमारे जीवन का एकमात्र पुरुषार्थ है। हम सब अपने जीवन को धन्य करें, सही पथ को पूर्ण रूप से अपना के श्री गुरु श्री वैष्णव की सेवा में स्वयं को झोंक के, आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, मैरिड एंड मैरिड, प्लीज आप कोई ना कोई सेवा अपने लाभ हेतु करें। ये बाबा जी संप्रदाय में सब अलग अलग सब रह रहे हैं, कोई चांस ही नहीं होता कुकर गर्म होने का, तो चावल कैसे गर्म होगा? कर्म तो एकमात्र, द ओनली रे ऑफ होप सीम्स टू बी कर्म। क्या भी प्रैक्टिकल सेवा करने की संभावना तो है। कितने भक्त यहाँ प्रैक्टिकल सेवा कर रहे रहते हैं, तो सेवा भावना विकसित हो रही है, रूप का प्रकाश भी होगा। तो आपको ग्रंथों में भी रति करनी है। जन्माष्टमी के दिन आप सब लोगों को इतना बिरला, इतना आश्चर्यमय रस तत्व का व्याख्यान सुनने को मिला। आचार्यों की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से आप सब लोग बहुत बहुत भाग्यवान हैं। आप सबके मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम।